This call is now being recorded. हाँ जी, किया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए? हाँ जी मैम, हो गए थे। हो गए थे? कौन कह रहा है हो गए थे? बाकियों के? दीक्षा, नीतन, कबीर? मैम हो गए थे ऑलमोस्ट। थोड़ा सा साथ में ना बुक प्रैक्टिस भी रखना, ठीक है? कोई बुक फॉलो कर रहे हो साथ साथ, या सिर्फ बस असाइनमेंट ही कर रहे हो? अभी तो मैम असाइनमेंट ही कर रहे हैं। असाइनमेंट ही कर रहे हैं मैडम। तो यही तो मुश्किल से हो पा रहा है, या इनफ टाइम होता है आपके पास? बोलो, कुछ पूछती हूँ। और टाइम होता है बुक उठाने के लिए कि नहीं? मैम नहीं होता टाइम। और क्या करते हो साथ में? मैम जॉब भी है जी। अच्छा, कहाँ जॉब करते हो प्रज्वल? क्या कह रहे हो मैम? कहाँ जॉब करते हो? मैम एपीएस पटियाला में मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मेरा एक बार एग्जाम था वहाँ पे, ट्रिपल आईटी जेडब्ल्यू का, आईआईटी जेडब्ल्यू का, सॉरी। ओके मैम। और बाकी मैम इनफ टाइम ही नहीं मिल पाता, कई बार तो सारे असाइनमेंट भी वर्किंग कंप्लीट है? नहीं हो पाती। सारे वर्किंग है या कुछ फ्री होते हैं? मैम ना अप तो टू वर्किंग 30, है ना फ्री होते हैं। अप टू 30 तो फ्री है, बट आफ्टरवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ
अच्छा हाँ, और जो साइंस वाले हैं उनकी तो 3-3 क्लासेस होती हैं कि नहीं? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शालू। मैम आज डिफरेंशियल इक्वेशन करवाओगे? हाँ, इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। सब कुछ आपके पास आ गया इसका? मैम आपकी तरफ से तो आ गया है, बट ये जो बेसल्स वाले और लेजेंड्रीज इक्वेशन है ना, ये हमारे नोट्स में है ही नहीं है। ये आपको मिलेंगे भी नहीं, ये आपको कहीं पे भी इवन एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं होंगे। वैसे जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीएफ है ना, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको वही पीडीएफ मिलेगी। एक्चुअली क्या है, बेसल और लेजेंड्रे एक लिमिट तक ही क्लास में कराया जाता है हर जगह, ठीक है। तो बस ये है कि मैंने खुद से उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे, कुछ मेरे पास उसकी बुक भी पड़ी थी, तो बस वो एक तरफ से ये लगाओ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, समझ रहे हो। ताकि देखो जितना मैं क्लास में कराऊंगी उससे प्रीवियस ईयर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट जिनके पास थोड़ा टाइम और हो, मैंने बुक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाओगे पेपर में मे भी अगर एक लेवल आपका क्वेश्चन भी आ गया तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। समझो। तो ये तो आपके साथ हर टॉपिक में ही रहेगा। देखो हमारी तरफ से आपको एक एक ही जो सफिशिएंट नोट्स है वही प्रोवाइड होंगे, पर अगर कुछ मुझे लगता है कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जा सकता है तो वो आपको थ्रू व्हाट्सएप ही मिलेगा, ठीक है। समझो। ओके मैम, कोई बात नहीं। तो दीज आर लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें। मैम जो आप ग्रुप में आए वो आज आपने ही भेजे है ना, वो हम लोग करवा लेना। हाँ, इसको आप अपनी तरफ से अब निकलवा सकते हो एज ए पीडीएफ। मैम वो आपके वाले है ना? हाँ वो आपके वाले ना जो आपने सेंड किए हैं? हाँ 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 हाँ, मेरे और आप ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई मीन टू से एक तो एमसीक्यू वाली है, वो तो आपको सबके साथ ही मिली होगी, ठीक है। इसके बिना जो आपको एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे उसको आप एक्स्ट्रा मटेरियल समझ के कर लो, ठीक है। ओके। कम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, एक्चुअली जो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल के लिए d बाय cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है माइनस साइन x, है ना। वी ऑल नो एक्चुअली जो यहाँ पे ये y है ये कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज cos x इन दिस केस। तो जो y है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मैं y का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो y है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। और हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो। फिर साथ में क्या आ गया, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब जिसमें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव किसके, ऑफ ए अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जस्ट सपोज this is the differential equation. How? Because it includes the derivative of a unknown functions, साथ में equal to का साइन यहाँ पे है, so it is a differential equation. तो basically differential equation और कैसे लिखी जाती है, it is a function of x independent variable साथ में dependent variable और उसके कुछ डेरिवेटिव। मैं ये भी इसके साथ ये लिखूंगी, डबल डेरिवेटिव भी आ सकता है, अप टू n टाइम इसका डेरिवेटिव आ सकता है। इक्वल टू 0, जरूरी नहीं इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 5, इक्वल टू साइन x, इक्वल टू cos x, कुछ भी ले लो यहाँ पे,
बस एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए और सम फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यू जस्ट टेल मी this is differential equation or not? नॉट। पुराने बैच वाले ना बताओ, नए वाले बताओ। हाँ जी, is it a differential equation or not? नो मैम। नहीं होगा मैम। डेरिवेटिव ऑफ ए अननोन फंक्शन, ना कि डेरिवेटिव एक नॉन फंक्शन का किया गया। इक्वेशन तो है बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन, डेरिवेटिव भी है, पर डेरिवेटिव किसके होने चाहिए, अननोन फंक्शन के। यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कर रही हूँ वो नॉन है। तो ठीक रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको उधर ले जाओ cos x, तो हाँ ये साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ रहा है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक अननोन फंक्शन होना चाहिए था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ ये समझ नहीं आया, आपने क्यों बोला कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो नॉन है, अननोन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने यही लिखा था dy over dx minus y over x equal to 0. This is a differential equation in which y is an unknown function. Find या we can say y, ऐसा हमें फंक्शन y is a function such that, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, it satisfy 1, ऐसी y की वैल्यू जो जिसको यहाँ पे रखा जाए तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज आप यहाँ पे y की वैल्यू लो x, मैं कह रही हूँ कि y इक्वल टू x इज इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, रख के देखो आएगा कि नहीं। हाँ जी, dy over dx निकालना, कितना आया इसका, 1 आया। y की वैल्यू क्या रखो, x, x रखा, x से x कट के -1 इक्वल टू 0 आ गया। सो यस इट इज सॉल्यूशन यस मैम। ऑफ 1। सॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब y की ऐसी वैल्यू, ऐसा फंक्शन ऑफ x जिसको हम इक्वेशन में रखें तो वो सेटिस्फाई हो जाए, देन इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, now types of differential equation। देखो जैसे कि अगर मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो, एक, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा मतलब कि 2 हुआ या 2 से ज्यादा हुआ, तो वो क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसमें देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जस्ट सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई इशू नहीं, जैसे कि dy over dx plus y over x equal to 0, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैंने 2 या 2 से ज्यादा कर दिया, जैसे कि मान लो z मेरा डिपेंडेंट है, x और y 2 इंडिपेंडेंट है,
और मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मुझे z को विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेट करना पड़ेगा, y भी इंक्लूड होंगे। तो जब भी हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दो के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करते हैं तो वहां पे ये d नहीं आता, वहां पे क्या आता है करली z अपॉन करली x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, partial derivative with respect to y. This is the partial differential equation. क्यों? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ क्या दिख रहा है z, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो नीचे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इंडिपेंडेंट कितने हो गए, दो हो गए। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जी आया समझ में? चले आगे। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट derivative involved in a differential equation is called order. हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर। जैसे कि हाँ जी, जल्दी से इसका ऑर्डर बताओ कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। 1 1 1 3 3 3 3 हम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, और टाइम, तो ऑर्डर कितना आ गया। हाँ जी, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 क्योंकि y का मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव किया गया। ये इसको नहीं देखना, एक बार डेरिवेटिव की पावर 4 है, पर हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही देगा ना। तो ऑर्डर कितना हुआ मेरा, 3। सिर्फ यही देखना है कि कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया। नाउ व्हाट इज द डिग्री। जैसे हमने इसका डेरिवेटिव 3 है dy/dx की पावर 4 है, इसका मतलब वही होता है ना कि वैल्यू कैलकुलेट करके उसको पावर में 4 करना है। इसका मतलब ये है कि एक बार डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर 4 की गई है। यहाँ पे एक से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं किए गए, यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, डिग्री क्या हुई मेरी, पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर power of highest derivative ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑर्डर provided derivatives are free from radical and fraction। या फिर और क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन must be represented in polynomial form। हाँ जी, अब आ जाओ, काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे इसकी। जल्दी से बताओ इसकी डिग्री कितनी है। मैम रेडिकल के बाद क्या लिखे हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। order 2 degree 3 हाँ जी, डिग्री कितनी है, 3 3 डिग्री है। 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 3। नाउ दिस
हाँ जी, डिग्री बताओ। मैम इसकी 1 नहीं होगी। 1 नहीं होगी क्योंकि वो dy by dx Degree तो two -1 में आ आएगी। जाएगी। 2 and order 1. डिग्री बताओ। Degree 2, order 1. डिग्री 2 क्यों आई? मैम क्योंकि for the dy upon dx है ना, तो the LCM like the square हो जाएगा प्लस dy upon dx equals to 1 आ जाएगा, तो dy upon dx order 1 हो गया डिग्री 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। सबको यहीं तक याद है कि ये डिग्री होती है। एक्चुअली दिस इज नॉट द डिग्री। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। रेडिकल्स क्या होते हैं? e raised to power x, log x, sin x, cos x, tan x, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उससे फ्री होना चाहिए। कौन फ्री होना चाहिए? डेरिवेटिव। कौन फ्री होना चाहिए? डेरिवेटिव। या फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। ये देखो ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, नॉट इट। हाँ जी, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन आएगा फिर। बट मैम ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। एक मिनट। हाँ जी, डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शन फ्री हो जाए। अगली लाइन क्या लिखी है पढ़ना, इक्वेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या हम इसको पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है? जिसकी सारी पावर्स क्या हो? इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल पावर। यस इंटीग्रल पावर। तो आप देखो ये dy over dx यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। अब हम ट्राई करेंगे जब भी ऐसा विद रेडिकल आ जाए, विद फ्रैक्शन आ जाए, तो कि वो क्या वो रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम रेडिकल और द फ्रैक्शन। अगर रिमूव किया जा सकता है तो फिर उसकी डिग्री देखेंगे। जैसे कि dy over dx ऊपर ले जाओ, कितना है dy over dx का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 dy upon dx equals 1। तो देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं प्लस y है, जो डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए क्योंकि उनकी इंटीग्रल पावर्स आ गई, है ना। नाउ अब यहाँ से देखो कि डिग्री कितनी आई। डिग्री 2 ऑर्डर 1। ऑर्डर 1। डिग्री 2 आ गई, ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, करो इसको। नॉट डिफाइन मैम साइन में तो फिर वही बात, हमें एकदम देख के कैसे कह सकते हैं कि नॉट डिफाइन में, साइन में है तो दैट डजंट मैम तो प्रॉपर रीजन बताओ। देखो पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 आएगा। ऑर्डर 2 मैम, ऑर्डर 2 डिग्री 1। डिग्री 1 ऑर्डर 2 हम दिख रहा है सबको। ऑर्डर 2। आपने सिर्फ ये देख लिया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखो, ये गलत है। फिर मैं आपको नीचे वाली लाइन पढ़ा रही हूँ दोबारा से, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। देखो कि रेडिकल क्या है, साइन कोस रेडिकल होते हैं, तो साइन के अंदर क्या बैठा है? डेरिवेटिव। अगर साइन के अंदर डेरिवेटिव ना बैठा होता फिर हम डिफाइन कह सकते थे। अब साइन के अंदर क्या बैठा है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, दे आर नॉट फ्री। पर अब हम ट्राई करते हैं कि फ्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे कि ये देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। इधर ले, अगर आप साइन को उधर लेके जाओगे क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। फिर जो साइन इनवर्स है वो किसके साथ चला गया? डेरिवेटिव के साथ। जब आपने इससे फ्री किया उधर जाके क्या बन गया? डेरिवेटिव के साथ फिर क्या चिपक गया? साइन इनवर्स। अगेन आ गया। डेरिवेटिव जो है वो फ्री हो रही है साइन से? नो मैम, नहीं हो रही। दे कांट बी फ्री, किया नहीं जा सकता ना तो रेडिकल से इसको। दैट्स व्हाई डिग्री
नॉट डिफाइन। यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो डेरिवेटिव्स हैं दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मैम रेडिकल में लॉग, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, ओके मैम। हाइपरबोलिक भी आएंगे। मैम ऑर्डर फिर 2 आएगा कि नहीं? ऑर्डर भी नहीं होएगा? ऑर्डर में मैंने क्या लिखा? अच्छा, ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव ओनली। बात खत्म, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? तो ऑर्डर 2। मैम अगर सेकंड डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स प्लस वाई होता, साइन एक्स प्लस वाई होता, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, फिर होता मैम डिफाइन। अगली एक ये देखो, dy ओवर dx प्लस साइन y इक्वल टू 0। हाँ जी, इसका ऑर्डर डिग्री के बारे में बताओ। ऑर्डर कितना है? 1 दोनों 1। मैम ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। डिग्री क्यों डिफाइन है? क्योंकि मैम वो ਜਿਹੜਾ dy अपॉन डेरिवेटिव है वो साइन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, y है कल्ला। y तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y से हमें कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. नहीं है, हम लिखा हुआ है। डेरिवेटिव्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, y आ जाए कोई इशू नहीं। सो इट्स ऑर्डर इज 1, इट्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। ठीक है जी। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन may or may not be defined। यही बात हुई ना, ऑर्डर तो हमेशा रहेगा, डिग्री कई बार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो अभी आपने साइन एक्स वाला क्वेश्चन कहा था जिसके ब्रैकेट में dy बाय dx प्लस वाई था, उसमें हाँ। ऑर्डर तो 2 ही होगा ना? हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट आ गया लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर नॉन लीनियर कौन सी होती है? लीनियर में क्या होता है? इफ डिग्री ऑफ each derivative and dependent variable is 1, and no multiplication of dependent and variable and its derivatives। लीनियर और नॉन लीनियर कैसे देखेंगे? लीनियर के लिए क्या है? डिग्री ऑफ ईच डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव आ गए उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी कितनी होनी चाहिए? 1। और साथ में उनकी मल्टीप्लाई भी अलाउड नहीं है, तो वो लीनियर होगा। अगर इसमें से कुछ भी कंडीशन होल्ड ना की तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन लीनियर। नाउ देखो पर जल्दी से बताओ कि है कि नहीं नॉन लीनियर।
फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, इस थर्ड भी नहीं है। हाँ जी, चारों में से बताओ फोर्थ कौन होएगा। सी लीनियर। फोर्थ लीनियर है, बाकी नहीं है। पहले फोर्थ देखो, डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 वन। इसकी 1 इसकी वन। 1 सबकी डेरिवेटिव चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, सबकी डिग्री कितनी है? 1। गुड। नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव की कहीं मल्टीप्लाई दिख रही है? नहीं दिख। सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू दिस, डेरिवेटिव की पावर 1, सिंगल डेरिवेटिव की पावर कितनी आ गई? 2। ऐसा तो 2 होना नहीं चाहिए लीनियर। अगेन नॉन लीनियर। हाँ जी, यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 1 इसकी 1 लेकिन y की डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट की भी डिपेंडेंट वेरिएबल 2 आ गया ना, डिपेंडेंट so की this 2 is आ again गई। non linear। हाँ जी, दो ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर 1, पर पावर डिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन होगी, की बट 2 मल्टीप्लिकेशन दी आ गई। मल्टीप्लिकेशन है। सो इट इज नॉट। आई होप कि क्लियर है सबको। यस मैम। नेक्स्ट आ गया होमोजीनियस। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको दो एस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। डिपेंड की क्वेश्चन कैसा आता है? अगर तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब कि dy ओवर dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y। एक तो इस टाइप में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक आ गया हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्डर वाले, मोर देन 2, मोर देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। इसको इसमें होमोजीनियस चेक करने का तरीका अलग है, इसमें तरीका अलग है। ठीक है, पहले तो आप ये जाके पेपर पे अब हाँ जी, सबसे पहले आ गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ना, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सम टाइम ये ऐसे होती है, सम टाइम ये कैसे होती है? सम टाइम ये देखने में ऐसी होती है, सम टाइम नीचे कुछ ऐसे इस टाइप को आपको दिख सकती है, फर्स्ट सेकंड। सम टाइम यही आपको कैसे दिख सकता है? mdx प्लस dy इक्वल टू 0 करके बता देती हूँ। जैसे dy ओवर dx y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। हाँ जी, किस कैटेगरी में डालोगे? तीनों की, तीनों में से किस कैटेगरी में डालोगे? सेकंड वाली। सेकंड वाली। इसको किस कैटेगरी में डालोगे?
हमें थर्ड इक्वेशन में आपने dx क्या लिखा आगे वो समझ नहीं आ रहा। m dx प्लस एन डी वाई। हाँ, m और n क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ जी, कैटेगराइज करो। पहला किसकी Third. कैटेगरी है? फर्स्ट सेकंड सेकंड में, अगला फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में, फर्स्ट में। थर्ड अगला में, थर्ड में। थर्ड में। अब देखो, एक्चुअली जो ये है ना, इसी को ही मैंने ऐसे लिखा है। कैसे? इसको इधर मैम ले जाओ, स्क्रीन इसको इनविजिबल है। हाँ जी मैम, हाँ, स्क्रीन इनविजिबल है चलेगी मैम। मैम। चलो जी ब्लैक हो गया। स्क्रीन चलेगी क्यों? आगे मैम, आ गया आ गया। तो 2 मिनट के लिए फिर ब्लर है बिल्कुल। ब्लर है मैम। ब्लर है। ब्लर है मैम, थोड़ा नेटवर्क वीकनेस होगी। फिर से चलेगी। वो अभी मैंने बंद किया है। अब देखो, ब्लर है मैम। अब सही है, अब ठीक है। अब ठीक है। अब चलिए। ठीक है। नो मैम, नो मैम, ब्लर है। नो मैम। मेरी इधर तो वेट करो, वेट कर ले, वेट। जब हो जाए ठीक तो अब देखो। ठीक है। ब्लर मैम, अब देखना। अभी भी ब्लर है। आप यहीं रुकना 1 मिनट। चेक करो। मैम कहाँ चले गए? मैम ठीक है अब। ठीक है अब। यस मैम। ठीक है। हाँ जी, देखो इसी टाइप की इक्वेशन को मैंने इसमें लिखा है। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो एम डी एम आ गया, ये डी एक्स माइनस एम डी वाई आ गया। यस मैम। बेसिकली dy ओवर dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, चाहे ये दोनों में से कोई भी फॉर्म दी हो, उसको हर बार इन दोनों को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने इस केस में किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपको पेपर में किसी भी ऐसी फॉर्म में तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है, सारी ही एक दूसरे में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे? अगर तो ऐसे लिखा आ रहा है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो होमोजीनियस है कि नहीं? आप इसकी डिग्री देखोगे एम की और एन की। इफ एम एंड एन हम आर स्क्रीन ब्लर हो गई है फिर से। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन हाँ जी ब्लर हो मैम, गई है। स्क्रीन, यस मैम, ब्लर है स्क्रीन। क्या इशू हो, क्या दिक्कत? अभी भी नहीं ठीक हुआ, देखना। नो मैम।
ओ मैम। नो मैम, नेटवर्क इशू ही है। हाँ जी, अब देखना। देखो ठीक है। मैम आपका शो ही नहीं हो मैम रहा। ठीक है। हाँ जी ठीक है मैम। मैम आप शो ही नहीं अभी हो रहे हो। अब ठीक है। यस मैम ठीक है। यस देखो, अगर m और n सेम डिग्री में है इन x एंड y, x और y की इकट्ठी डिग्री देखनी है m और n की। अगर दोनों की डिग्री सेम आ रही है तो हम क्या कहेंगे, दे आर होमोजीनियस। जैसे कि एग्जांपल, क्या ये होमोजीनियस है? नो। यस इट इज होमोजीनियस। Yes, इसकी ma'am, डिग्री it's homogeneous. It's 2 relation plus 1 4 2 4. plus 2 4। बंद। इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 4, तो दोनों की सेम डिग्री है इन x एंड y, सो इट इज होमोजीनियस। ठीक है, एक नॉन होमोजीनियस देख लो। हाँ जी, इज इट होमोजीनियस और नॉट? No, ma'am. No, ma'am. इसकी इधर डिग्री डिग्री 2 है, x उधर and y 1 is है। 2, इसकी कितनी है 1, सो इट इज नॉन होमोजीनियस। तो ये काम खत्म हो गया m और n में। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। मैम ऊपर वालों, मैम ऊपर वाले इन इन वही बता रही हूँ, वही बता। जैसे इसको चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो इधर वाले हैं दे मस्ट बी होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है? अ फंक्शन f(x, y) is called homogeneous function एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, होमोजीनियस फंक्शन की, नॉट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस फंक्शन। कब कहते हैं? अगर मैं x की जगह क्या रखूं, लैम्डा x, y की जगह क्या रखूं, लैम्डा y, तो बाहर लैम्डा निकल के आ जाए, कुछ भी पावर आ जाए, आई डोंट केयर, चाहे हाफ आ जाए, 1 2 3 आ जाए, कुछ आ जाए, और यहाँ f(x, y), अगर ऐसा हो जाता है देन माय फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या कहूंगी, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड द होल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल dy over dx y plus x over y minus x. Check whether this function is homogeneous or not. Homogeneous function or not. कैसे चेक करेंगे? x की जगह क्या लैम्डा है, x लैम्डा, y। y की जगह लैम्डा y, लैम्डा y, लैम्डा x, ऊपर से लैम्डा कॉमन निकाला, नीचे से लैम्डा कॉमन निकाला, कट गया। देखो दोबारा से f(x, y) आ गया कि नहीं, लैम्डा की पावर 0 आई। सो यस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन
दैट्स व्हाई दिस फोर इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। आया समझ में? यस मैम। अब ये जल्दी से बताओ। मैम हाँ ਮੈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਐਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਰਿੰਦਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੋਲਵ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ नहीं? बोलो। हाँ जी मैम। आपने जितने भी +2 लेवल तक के क्वेश्चन किए हैं उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है सॉल्व, कि उनको हाँ जी। सॉल्व कर, है ना? एक्चुअली जो सॉल्व वाला प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक डेफिनेशन है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिसमें फंक्शन होमोजीनियस हो, तो वहां सॉल्व आ रहा है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो आपको जब भी इसके बाद यहाँ पे तो कैटेगराइज कर रहे हैं कि होमोजीनियस क्या है, फंक्शन या नहीं। जब हम इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बनते ही उसमें ऐसे हैं जिसमें y/x की वैल्यू क्या पुट की जाती है नरेंद्र? हाँ जी, y/x is equal to b। मतलब ਮੈਮ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ 0 ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ? dy/dx एक्चुअली ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही थी नरेंद्र? 0। हाँ जी। x मैं बाहर काट लिया, y/x + 1 y/x - 1 ਇਹ ਬਣੇ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ y/x ਨੂੰ v ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ v + x dv/dx ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ v ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, v + 1 v - 1 ਇਹੀ ਆਂਦਾ। हाँ जी मैम। मतलब ਆ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ क्वेश्चन यही आ गया, हाँ ठीक है। यहां से आप जब x² कॉमन निकालोगे तो y/x नरिंदर हाँ नीचे जी से मैम। निकाला y/x। आप पहले इसको ये बनाओ, मुझे होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? देखो लैम्डा नहीं होमोजेनियस नहीं। और पूरे आया लैम्डा स्क्वायर, नीचे निकले लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? होएगा मैम लैम्डा 1 आ 1। गया एंड हाँ बाकी जी। फिर तो fx dx fxy आ गया। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ? 1 ਆ ਗਈ, 1। ਹੈਨਾ? हाँ जी मैम। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, x ਨਾਲ x ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ हाँ जी। all over x ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? v + v x dv/dx। + हाँ जी। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x, ਪੂਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? v² + 1 और v - 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी मैम, वेरिएबल सेपरेट नहीं होने ना। हाँ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। हाँ जी। फिर ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, +2 ਲੈਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ? ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। +2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 0। हाँ जी। ਬਟ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਸੋਲਵ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਹਨਾ? हाँ जी मैम, जे आप डिस्टिंग्विश करना है उन्होंने होमोजीनियस ਜਾਂ नॉन होमोजीनियस ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ +2 ਲੈਵਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ +2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੂੰਗੀ ਉਰੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ डिफरेंशियल इक्वेशन ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ डेफिनेशन ਇਹ ਹੈ ठीक है हाँ जी ਤਾਂ ਹੁਣ अगर आपका ये होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन बन गया चाहे n की वैल्यू कुछ भी आ जाए सो दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो जी यहाँ तक कुछ डाउट है अच्छा ये बताओ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं हाँ जी बताओ ये नहीं होगी मैम। क्यों मैम इसके साइन में इसके वेरिएबल सेपरेट ही नहीं होंगे। ये देखो ये मेरा एफ एक्स कोमा वाई है यहाँ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किया साइन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स नीचे से लैम्डा कॉमन निकला ऊपर से लैम्डा बाहर निकल सकता है नो नो मैम मैम नहीं निकला तो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है ठीक है जी समझ आ गया यस मैम इवन अच्छा ये बताओ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि नहीं यस मैम थी होएगा मैम। अब ना अच्छा आप सब कह रहे हो कि है आपने कैसे चेक किया होमोजीनियस फंक्शन से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके mdx प्लस ndy फॉर्म में ले जाओ कितना आया अभी हमने क्या कहा था m और n की डिग्री चेक करो x एंड y में हाँ जी इसकी डिग्री कितनी है 1 1 क्योंकि इसकी 1 माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई से डिग्री इंक्रीज होती है यहाँ पे डिग्री 1 बेबी 1 तो देखो mdx प्लस ndy वाली फॉर्म भी लगी कि नहीं लगी है ना तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे अब साइन y प्लस एक्स कर दूं नीचे y माइनस एक्स कितना आएगा डिग्री कितनी आ गई 1 डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि साइन आ गया ना रेडिकल आ गया साथ में हाँ जी मैम इसमें ये रेडी नॉट डिफाइंड तभी ये हम कहते हैं कि इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ठीक है जी तो ये खत्म हो गया होमोजीनियस देखना किसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में नाउ कम टू द कि जब मेरे पास ऑर्डर ज्यादा हो गया यहाँ पे सिंपली एक चीज चेक करनी है इफ y इक्वल टू 0 इज solution of a differential equation then it is homogeneous otherwise not जैसे कि चेक करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं हाँ जी बताओ y की वैल्यू 0 रखो 0 यहाँ रखा आंसर 0 पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 बन रही है 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया y इक्वल टू 0 सो यस इट इज होमोजीनियस ठीक है अब ये बताओ होमोजीनियस है कि नहीं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखो 0 y की वैल्यू 0 रखो साइन x इक्वल टू भी क्या पड़ा है साइन x
सो इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जी, आया समझ? बोलो भाई। हाँ, सेकंड नहीं होगा मैम फिर? होगा, क्यों नहीं होगा? सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा। थर्ड नहीं होगा। जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे, इट बिकम 0 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये तो गलत है, नॉट होमोजेनियस। देखो ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पर नहीं हमने रेडिकल देखना, यहाँ पर साइन लगा हुआ है। कहीं भी रेडिकल की बात लिखी गई है? मैम सेकंड नहीं। दोबारा समझा दो, सेकंड वाला। y की वैल्यू 0 रखो, 0। y की हाँ वैल्यू जी। 0 रखो, कितना आया? ठीक ठीक 0 प्लस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यस, y इक्वल टू 0 इज सैटिस्फाइंग इट। हाँ बोलो, किसने कहा था? शायद ये आवाज थी नेहा की। हाँ हाँ जी मैम। हाँ, नेहा क्या कह रही थी? मैम पहले आप कह रहे थे ना, जो रेडिकल जैसे साइन लगा हुआ है y के साथ, तो वो रेडिकल की डिफरेंशियल। बात कब की थी? रेडिकल की बात कब की थी? मैम वो स्टार्टिंग में जब कह रहे थे ना। डिग्री टाइम। ग्रीच। डिग्री की बात हो रही थी तब। डिग्री नहीं चल रहा, या होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस चल रहा है। ठीक है, ओके ओके। मिक्स नहीं करना किसी भी दो कॉन्सेप्ट को आपस में, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है वो हमें पता है कि जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। पर टाइप्स क्या होती है? एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx इक्वल टू x। इसका सॉल्यूशन पता करो, ऐसा y पता करो जो इसको सेटिस्फाई करे। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा y, इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आंसर आ गया। आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी यहाँ रख के देख लो, एक्स आंसर आएगा। सो इट इज क्लियरली द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज और, जितना ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उतने ही क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। जितने कांस्टेंट होंगे एक फैमिली में, उतना ही उसका ऑर्डर आएगा। दोनों चीजें इकट्ठे काम करती हैं। जैसे कि इस dy ओवर dx इक्वल टू x था, इसका ऑर्डर कितना था? 1 तो इसके आंसर में कांस्टेंट कितने आए? 1। तो जितना ऑर्डर उतना कांस्टेंट। अगर मैं अब आपको कहूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, आपके पास क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। पहले देखो कि कांस्टेंट कितने बैठे हैं। हाँ जी, एक। एक कांस्टेंट है, तो एक का हम डेरिवेटिव करें। और जब आपको डेरिवेटिव करते टाइम कांस्टेंट दिखना बंद हो जाए, तो समझो कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। डेरिवेटिव करो, कितना आया?
dy upon dx 2x upon 2. ये आ गया। आप इसमें देखो क्या आप सबको सी दिख रहा है? नो मैम, वो तो 2x upon 2 आएगा ना, x लिखो। क्या हुआ? 2x अपॉन 2 आएगा मैम, फिर x बच जाएगा मतलब। 2x upon 2, हाँ 2 ने तो कैंसिल, x upon 2। क्या कांस्टेंट है? नहीं। कांस्टेंट दिख रहा नो है? मैम, अगर कांस्टेंट नहीं दिख रहा तो क्लियरली ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। यस मैम। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बताओ यहाँ पे कांस्टेंट कितना था? 1। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आया? 1। तो जितने कांस्टेंट उतने क्या होता है? ऑर्डर। जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट। ये भी आपको याद रखना, ठीक है? जैसे आपको कहा गया हो सॉल्यूशन ऑफ इज हाँ जी बताओ क्या आंसर है? ए, हाँ जी क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 है क्योंकि एंड डबल C1 ऑर्डर एंड 2 C2 एंड दो C1 C2 दो कांस्टेंट बन अपने जाएंगे। इक्वल आर्बिट्रेरी अगर कांस्टेंट। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लिख दूं साइन एक्स, फिर तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट नहीं मिल रहे हमें। बट मैम ये सेटिस्फाई तो करदा है उन्होंने। यही बात है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन की बात है तो ये आएगा। सीधा ये भी रट्टा नहीं मारना कि दो ऑर्डर है तो दो कांस्टेंट दिखने चाहिए, ठीक है? अब ये सॉल्यूशन कैसे आया, कईयों का ये क्वेश्चन होगा। एक्चुअली ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, अगर मैं सॉल्यूशन की जगह यहाँ कर दूं जनरल सॉल्यूशन, फिर आंसर क्या आएगा? फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देन इट इज द आंसर। तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर और सिंगुलर, ठीक है? हाँ जी। नाउ कम टू द these kind of solutions of a differential equation. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? A solution is general if it contains as many constant as of order. जितना ऑर्डर हो उतने ही अगर उसमें कांस्टेंट बैठे हैं तो वो क्या है? जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि y इक्वल टू c1x प्लस c2 cos x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? इसका ऑर्डर 2 था और इसमें कांस्टेंट भी 2 दिख रहे हैं तो इस वजह से ये जनरल सॉल्यूशन है। नाउ कम टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय गिविंग स्पेसिफिक वैल्यू टू कांस्टेंट्स वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आप कांस्टेंट की जगह अगर कुछ वैल्यू पुट कर दो तो रहेगा वो सॉल्यूशन ही, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि जस्ट सपोज you put c1 equal to 1 and c2 equal to 0 in this solution, you get y equal to sin x only is a particular solution of this differential equation, ठीक है?
कांस्टेंट अगर वैल्यू रख दी तो भी वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। अच्छा, सिंगुलर सोल्यूशन, एनवेल्प ऑफ जनरल सोल्यूशन is called singular solution. मैम ये जो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखवाया वो मुझे दोबारा से बता दो। कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप हमने पुट कर दी, C1 की वैल्यू कितनी रखी 1, C2 की 0, तो देखो ऊपर वाला सोल्यूशन sin x हो गया कि नहीं, ये भी इसका सोल्यूशन है, बट कौन सा है पर्टिकुलर, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहे, हमने कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी है। ओके मैम। एनवेल्प ऑफ इट जनरल सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। हाँ जी, जैसे कि आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, जब सपोज sin x प्लस ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी साइन कर्व्स आ रही हैं। बहुत सारी साइन कर्व्स आ रही हैं। आप साइन कर्व, ये इसका ऊपर कब तक मैक्सिमम होती है 1 तक, तो आपने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी 1 और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी -1। क्या ये लाइन, क्या ये दोनों लाइन इसको टच कर रही हैं, इनके सॉल्यूशंस को टच कर रही हैं? यस मैम। कर रही हैं। तो एनवेल्प किसको कहा जाता है, देखो थोड़ा रफली समझो एनवेल्प क्या है। जैसे आप एनवेल्प, मान लो आपने कुछ पोस्ट करना है एक पेज, तो आप एक वो ब्राउन कलर का लिफाफा लाते हो जिसमें आप अपना पोस्ट डाल देते हो। तो देखने वाली बात यह है कि जर्नल सोल्यूशन में भी एनवेल्प क्या होगा, जो उसकी एक तो उसको कंटेन कर ले, उसको टच करे। जैसे आपने कोई पेज डाला ब्राउन वाले एनवेल्प में, तो वो उसको टच करता है ना। जो हमारा एनवेल्प है वो फैमिली को टच करे, और फैमिली किसको टच करे, हमारे एनवेल्प को। देखो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन आया, वो हर सोल्यूशन y इक्वल टू 1 को टच कर रहा है, और y इक्वल टू 1 भी का हर पोर्शन इसके द्वारा क्या हो रहा है, टच हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एनवेल्प ऑफ द जर्नल इक्वेशन। तो ये भी सोल्यूशन का काम करते हैं, ये भी किसका काम करते हैं, सोल्यूशन का। सो एंड दे आर प्लस माइनस आर सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, वो तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर सोल्यूशन क्या सिंगल निकलता है, एक ही निकलता है? आपके सामने है, कितने सिंगुलर सोल्यूशन निकले, 2, प्लस माइनस 1। ये और एक ये। तो सिंगुलर सोल्यूशन नीड नॉट बी यूनिक। मैम सिंगुलर सॉल्यूशन के 1-2 एग्जांपल और करवा दो। अभी हम ये टॉपिक आगे डिटेल में करेंगे प्रॉपर। ये तो ऐसे नहीं निकलता ये सिंगुलर सोल्यूशन, ये तो सिर्फ देख के बताया कि कैसे एनवेल्प निकलता है। इसको निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हम क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने टाइप्स बताई कि एक जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर होता क्या है, ठीक है। विद क्वेश्चन हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। बस एक चीज ये समझ लो सिंगुलर सोल्यूशन में, कि अगर आपके पास जनरल सोल्यूशन होगा, इफ जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट देन सिंगुलर एग्जिस्ट। अगर आपके पास जनरल सोल्यूशन ही नहीं है तो आप सिंगुलर कहां से निकालोगे, समझ रहे हो? अगर आपके पास डालने के लिए पोस्ट ही नहीं है तो लिफाफे का क्या करोगे? सिमिलर ओवर हियर, अगर जनरल सोल्यूशन होगा तभी तो उसका आप एनवेल्प निकालोगे, और अगर जनरल सोल्यूशन नहीं है देन देयर इज नो सिंगुलर सोल्यूशन। ओके, यही 2-3 बातों पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता पेपर में। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइम कितना हो गया, कर ले थोड़ा सा और। बस
हाँ जी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये क्लास कितने बजे तक होगी? थोड़ा टाइम और, बस 5-10 मिनट, 10 मिनट और। ओके मैम। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आप जब आपको कोई पेपर में आए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लाइक दिस, तो सिंपली आप पहले ट्राई करोगे कि आप जब क्वेश्चन आपने देखा कि क्या वो इंटीग्रेट करके सोल्यूशन मिल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, क्या इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिल रहा है? इंटीग्रेट करो कितना आया। फर्स्ट ऑर्डर है तो कांस्टेंट कितने दिखने चाहिए? 1 दिखना चाहिए। हाँ जी, इंटीग्रेट किया y, इंटीग्रेट किया x³/3 प्लस c, सो क्लियरली इट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन लो। हाँ जी, कैन यू इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? नो मैम। यस मैम, उधर पे 1/y³ ले लेंगे था। ऐसे ही इंटीग्रेट करके बताओ विदाउट मैनिपुलेशन। y equals to सिंपल इंटीग्रेशन, y तो आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y³ क्या लिखोगे? मैम ये नहीं होगा। नथिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू y की पावर 4/4 तो लिख नहीं सकते, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। तो पहले तो जाते आपको ये देखना है कि ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो जैसा क्वेश्चन पड़ा है। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करें? सबसे पहली टाइप आती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जैसे ये, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? यस, y को y की तरफ ले जाओ, x को x की तरफ ले जाओ, फिर ये चेक करो क्या ये इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेशन हो सकती है। कितना आया? y²/2 प्लस 2x² प्लस c। ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जस्ट टेल मी कि इसका आंसर क्या आएगा। चाहे नीचे y लिख लो, वेरिएबल तो सेपरेट हो रहे हैं। y मैम पर इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे? e⁻x² dx, इसका इंटीग्रेशन आता है आपको? ये तो मैम होगा ही नहीं। This is not an integrable function, so integration is not possible. That's why variable separable method fails. यहाँ तो नहीं आएगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो सेपरेट आउट हो जाए, सेकेंडली इंटीग्रेबल फंक्शन भी हो, तभी आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हो। ठीक है, e⁻x² इंटीग्रेशन नहीं होगा? नहीं, आप इसके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डेरिवेटिव कर सकते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, find the value of y which satisfy this equation. बोलो। हाँ जी, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो गए, देखो। यस मैम। पेपर में ऐसा दिख जाए, जरूरी नहीं है आपको एक नाइस फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया जाएगा प्लेट में कि आप इसको भाई अलग अलग करके इंटीग्रेट करके हमें आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। आपको मे भी क्वेश्चन देख के ऐसे कुछ करना पड़े कि बाद में वो वेरिएबल सेपरेट में भी कन्वर्ट हो जाए। मैंने अभी आपको बताया भी था, dy/dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y कैन बी इंटरचेंज इनटू mdx प्लस ndy इक्वल टू 0।
तो जो हर इस टाइप का क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप कभी भी इसको देख के और नई थ्योरी नहीं लगाओगे, क्योंकि आगे हम करेंगे। देख के इसको और नई थ्योरी नहीं लगानी। कई बार इसको ऐसे भी लिख के ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है, विच इज दिस। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर। इंटीग्रेट, देखो जी आगे समझ वेरिएबल सेपरेबल। मैम हम कैसे Yes, कह रहे ma'am. हैं एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता? वो हम ऐसे नहीं कर सकते e की पावर x का ex और जो x स्क्वायर है उसका 2x बना दें प्लस c। हमने अभी तक इंटीग्रेशन इसी का सीखा है, e रेज़ टू पावर ax प्लस b अगर लीनियर आए, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x प्लस c होता है। यहाँ पे x स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे। ओके हाँ जी, वो सिर्फ e की पावर तो हो ही कर लेते हैं। कैसे बोलो? चलो ठीक है, ये समझ आ गया वेरिएबल सेपरेबल। ऐसे अगर नाइस फॉर्म में दिया दैट्स ग्रेट, नहीं भी दिया तो देख के डरना नहीं, क्योंकि एवरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy can be changed into dy over dx equal to fx, y। इसको इसमें कन्वर्ट करके भी समटाइम वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। तो आप मैम पेपर में सॉल्व करके ये ऐसे ही आएगा मतलब पेपर में? हाँ तभी तो करा रही हूँ, ये देखो ना, ये ऐसे हो गया। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका मुझे समझ ही नहीं आया। कैसे मतलब पेपर में कैसे आएगा ये पूछ रहे हैं हम। ये पेपर वाले क्वेश्चन है एक तरह का, कि अगर ऐसे आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। dy ओवर dx करके कराया तो है, ओके जो इंटीग्रेट कर दोगे बस, फिर बाद में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जैसे ये क्वेश्चन है। हाँ जी, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। नो नहीं मैम। तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉब्लम दे रहा है, यही प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये अलग अलग नहीं हो रहा है, ये अच्छा फंक्शन नहीं है। आप इसी को क्या रख लोगे, v रख लोगे। यहाँ से आप निकालो कितना आया, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर दो 1 dy ओवर dx, dv ओवर dx। वैल्यू कितनी आई dy ओवर dx की, dv ओवर dx माइनस 1 इक्वल टू v। सो dv ओवर dx इक्वल टू v प्लस 1। नाउ लुक एट दिस, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया कि नहीं? तो वेरिएबल Yes. सेपरेट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, जो भी फंक्शन प्रॉब्लम दे रहा है उसी को कुछ पुट करना। ठीक है, समटाइम ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है जो आपके सामने है। अब आपके सामने मैं थोड़े से और क्वेश्चन लिख रही हूँ। इसको कैसे करेंगे बताओ? इसको कैसे करेंगे, ये भी सेपरेट नहीं हो रहे। मैम फर्स्ट डाउन की लिखा हुआ नजर ब्लर आ रही थोड़ी स्क्रीन। क्या x प्लस वाई अपॉन 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन की है 2x 2y प्लस 3 x प्लस ओके वाई मैम प्लस 1 x प्लस 2y प्लस 2। हाँ जी, एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने सिर्फ पुट किया, यू विल गेट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी इन्हीं कैटेगरी के ही हैं, पर थोड़ा करने का वे अलग है। पहले क्वेश्चन में क्या है, x वाले को x वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करो 1/2
इसको इससे डिवाइड किया 1/2, तो इसमें रेशो क्या आ गई सेम। इस वाले में रेशो देखो, x को x से डिवाइड करो 1/1 नॉट इक्वल टू 1/2, ये नहीं आया। तो जिसमें रेशो इक्वल आ जाए उसको कैसे करेंगे, dy/dx x प्लस वाई प्लस 1, नीचे भी रेशो सेम होने की वजह से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई इक्वल प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई को क्या पुट कर दो आप, v, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो यही पुट किया, तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, dv/dx -1 v प्लस 1 2v प्लस 3, इसको इधर ले जाओ, -1 को +1 कर दो, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। कर अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले को कैसे करना है, जिसमें रेशो सेम नहीं है, जिस वाले में रेशो सेम नहीं है, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x प्लस h, y की वैल्यू y प्लस k, तो यहां से dx इक्वल टू कैपिटल dx आ गया, डेरिवेटिव कर दो, यहां से dy इक्वल टू कैपिटल dy आ गया, वैल्यू पुट करो वहां पे, कैपिटल dy dx इक्वल टू x प्लस h y प्लस k प्लस 1, यहां से x प्लस वाई, पीछे h प्लस k कांस्टेंट अलग कर लो, इसको अलग कर लो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है, एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन में चेंज हो जाएंगे, अभी कराऊंगी मैं एक और टाइप, पर ये दोनों प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप इन्हीं को क्या पुट कर दोगे, 0 पुट h प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0, h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आपने इसको 0 पुट कर दिया, यू गेट d/dx इक्वल टू, इसको आप बाहर x कॉमन निकाल लो, 1 प्लस वाई ओवर एक्स 1 प्लस 2 वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स को v पुट करके आपका क्वेश्चन हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा आप h और k यहाँ से निकाल दोगे। लीनियर इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी आती है ना, h और k यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ जी, h और k की वैल्यू कितनी आई, h की वैल्यू यहाँ से निकालो, -k -1 आ गई, यहाँ पुट कर दो, की वैल्यू -1 यहाँ पुट की, h की वैल्यू 0, तो आप जब h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -1 रखोगे तो कैपिटल x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ रख के हो जाएगा। यहाँ से भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि 1 प्लस v आ जाएगा, 1 प्लस 2v आ जाएगा, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं वेरिएबल सेपरेबल। शाही कांस्टेंट को मतलब 0 के रखेंगे सारे सम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, अगर मैं इनको 0 नहीं रखूंगी तो सिर्फ x y कैसे बचेगा। मैम ये रेशियो वाला एक बार स्टेप समझाना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे x को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके y को y से करके रेशियो सेम आ रही थी, तो सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसे ही करने से हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन निकाल के। अगर रेशियो सेम नहीं आ रही ऐसे क्वेश्चन में तो आप ऐसे करो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम एक रिक्वेस्ट थी, ये वाला टॉपिक आप कल करवा दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया है। हाँ कोई नहीं,
अभी मैं क्लास लीव कर रही हूँ, बट कल से इसके बाद सारा ही टॉपिक ऐसे ही चलेगा, सारे मेथड ही मेथड है इसमें, ठीक है। तो मिक्स हो रहा है, ऐसा लग आगे रहा वाले है। लेक्चर में एनर्जी यस मैम, थोड़ा मैम ज्यादा मतलब दिमाग अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा मैं। आप सिर्फ ये बता दो कि इसमें कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का होगा बस। सेकंड वाले का तो वो रेशो वाले रेशो सेम करके। ये वाले रेशियो वाले हैं, और ऊपर वाला प्रॉब्लम कौन दे रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई की जगह 8x लिखा होता तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते। तो x प्लस वाई प्रॉब्लम दे रहा है, तो जो प्रॉब्लम दे रहा हो उसी को क्या पुट कर दो, वी पुट करते हैं। वी। आप इनसे इनको घर से करके लाना ये सारे, ठीक है। ऐसे तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं कि कंपल्शन ये भी मैम पुट करने को नेम कुछ ही भी दिया। करना पड़ता है, आप क्वेश्चन पे बैठ ही रह जाओगे, आंसर ही नहीं निकलेगा। अच्छा। अच्छा ये कह रहे हो वी वाला ये, हाँ जी। हाँ यहाँ तो कुछ भी वेरिएबल कर ही है, लो, कुछ भी ले लो। मैम यहाँ तो कुछ क्वेश्चन बोलना फर्स्ट क्या था, साइन एक्स प्लस वाई। प्लस कॉस x प्लस वाई। ओके। जितने आज क्वेश्चन ये कराए हैं इनके आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं।